नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीचर बनने का सपना है, टीचर कैसे बना जा सकता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट्स मैसेज करते रहते हैं, जो भी टीचिंग की वैकेंसीज का वेट करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। 2025 में आपके लिए क्या चांसेस आपका रहेगा, कौन सी वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं, कौन सी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं और कौन से एग्जाम हैं जो आपके होंगे 2025 में। टीचर बनने के लिए क्या आप कर सकते हैं, जो आपका सपना है उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। मोस्टली मेरे पास जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं भाई आगे टीचर बनना है और यही हमारा टारगेट है, तो वीडियो आपके लिए है, चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी डाउट है बाद में कमेंट करना, पहले वीडियो कंप्लीट देखना। अगर वही आपके इस तरह के डाउट होंगे जिस पर बात की जानी चाहिए इन फ्यूचर, तो उस पर लाइव सेशन भी कर लेंगे और जिसमें आप लाइव सवाल भी पूछ पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वैकेंसीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। भाई कब वैकेंसी आती हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है और क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आधी अधूरी जानकारी आपको होगी, तैयारी आप करोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, चीज़ों का आपको टाइम पर पता नहीं चलेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कंप्लीट इन चीज़ों पर बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक आपको जरूर देखनी है। वीडियो को लाइक भी आप कर दें। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 2025 में आपके लिए क्या है, फिर डिटेल में बात करेंगे आप क्या कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ये कुछ अलग तरीके की वीडियो है जिससे आपको काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब कई साथी हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं हरियाणा के वीडियो देखते हैं भाई, तो हरियाणा में वैकेंसी आपकी 3 तरह की आती है भाई। अभी तक जो बोल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को शामिल कर दें, एनटीटी को शामिल कर दें, तो 4 से 5 चीजें आपकी हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसमें टीजीटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है और पीजीटी की फिर आपकी, और पीआरटी आपका जो होता है, ये वैकेंसीज आपके होते हैं। राजस्थान की बात करूं मैं, वहां पर आपकी अलग अलग होती हैं, 4 स्टेज में वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं, लेकिन वैकेंसी आपकी इसी तरह की होती हैं, क्वालिफिकेशन उनकी थोड़ी थोड़ी आपकी अलग आपके होते हैं। तो टीचर आपको बनना है दोस्तों, तो आपका टारगेट सबसे पहले होना चाहिए टीचर बनना। मुझे कहीं भी बनूं, मैं बनूंगा टीचर। अब टारगेट करते हैं वो ये हरियाणा वाले, मुझे तो हरियाणा में ही बनना है। अब हरियाणा में कितने सालों में वैकेंसी आती हैं तो भाई उसमें अप्लाई करने वाले आपको पता है काफी आपको देखने को मिलेंगे। काफी देखने को मिलेंगे तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, जायज बात है। जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जिसकी किस्मत उस टाइम पर साथ देगी तैयारी के साथ साथ, तो सिलेक्शन उसका होगा। बाकी जो बचेंगे वो आपके छूट जाएंगे पीछे, और आगे वैकेंसी आएंगी उस टाइम पर नए बच्चे भी ऐड होंगे, उनकी तैयारी कैसी होगी क्या कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर भी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए, टीचर आपको बनना है तो आपको जहां पर भी आप क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, उस वैकेंसीज की जानकारी आपको होनी चाहिए और वहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। फाइनल आपका मकसद हो सकता है भाई मुझे तो हरियाणा में बनना है, तो बाद में भी आप बन सकते हो, बाद में भी आप ट्राई कर सकते हो, बाद में भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका तो मकसद ही केवल हरियाणा में है और हरियाणा का सबको पता है भाई क्या हाल आपका है। अब बात करूंगा मैं 2025 में क्या कुछ आपके लिए है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी आप बोल सकते हो इसको, वहां पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसको बोला जाता है, पीजीटी लेवल का ये एग्जाम है और सैलरी भी आपकी पीजीटी वाली आपकी रहेगी। लेक्चरर की पोस्ट है, तो हरियाणा में पीजीटी नाम से आप समझ सकते हो। कोई इसके लिए टेट नहीं होता और इसके फॉर्म फिल करवा चुका है आरपीएससी। एग्जाम भी आपका 2025 में हो जाएगा और इसकी जानकारी मैंने आपको काफी बार आपको दी है, उस टाइम पर भी दी थी और फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उस टाइम पर भी बीच बीच में आपको मैं शेयर करता था। अब जिन्होंने अप्लाई किया तो उनके लिए बेस्ट मौका है, आप इसकी तैयारी करो अच्छे से। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीजीटी, इसमें भी कोई टेट नहीं होता, कोई भी टेट का एग्जाम नहीं होता इसमें। यानी टेट आपका रीट, हरियाणा में टेट होता है ना, वहां पर आपका रीट होता है, ये नहीं होता। अब इसमें क्या फर्क है, टीजीटी है तो होना चाहिए आपका, नहीं होता दोस्तों इसमें, क्योंकि ये 10th के जो बच्चे हैं और 9th के जो बच्चे हैं केवल इनको पढ़ाने का काम करेंगे, और इसको सीनियर टीचर के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो इसमें कोई भी टेट नहीं होता। अब एक और टीजीटी की वैकेंसी आती है राजस्थान में,
जो आपके रेट के लेवल पर होती है, ये फिर किसको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाते हैं 6th टू आपके जो 8th आप बोल सकते हो भाई। तो ये फर्क है इसमें, इसमें रेट आपका होगा, यानी रेट आपको पास करना होगा, फिर आपकी ये वैकेंसी आपकी आती है और वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं जिनका रेट क्लियर है। रेट की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपको हो चुकी है। रेट का एग्जाम आपका 27 फरवरी को है। तो क्या आपने ये फॉर्म फिल कर रखा है? मोस्टली बच्चे बोलेंगे नहीं कर रखा। तो भाई क्यों नहीं कर रहे? टीचर आपको बनना है, करना चाहिए ना। एनवीएस और केवीएस की वैकेंसीज भी आ सकती हैं, जिसमें एनवीएस के चांसेस आपके ज्यादा हैं, बार बार इनके अपडेट इस तरह के आते रहते हैं। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम होती है, इसमें पीआरटी आपका नहीं होता, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आपके आते हैं। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। केवीएस की वैकेंसी आने के कम चांसेस हैं 2025 में, लेकिन अगर आते भी हैं लास्ट तक तो इसमें तीनों लेवल आपके होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, और कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्टेट से आपको। तो दोस्तों इसका भी आपको पता होना चाहिए और अप्लाई आपको करना चाहिए, तैयारी आपको करनी चाहिए। लेकिन आप तो हरियाणा की करोगे, फिर आपका सपना कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। यूपी में वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी की, कोई टेट एग्जाम नहीं होता, वही राजस्थान वाला मामला। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। पहले फॉर्म फिल आपके हुए थे, अब उनका एग्जाम होगा, डेट वगैरह आई हुई है। DSSB में भी आपके तीनों तरह की वैकेंसी होती हैं, जिसमें पीजीटी की वैकेंसी 2 बार फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम उनका होगा। और अब पीजीटी के फॉर्म आए हुए हैं, अगर आप एलिजिबल हैं 23 साल तक उसमें मांगी हुई है, एज का एक इशू बन सकता है किसी भी कैंडिडेट के साथ, तो इसमें आप अप्लाई करें। टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, पहले भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, और पीआरटी की भी डिमांड भेज दी गई है 2324 वैकेंसीज की। तो ये सभी वैकेंसीज आपकी या तो आई हुई है या इनके एग्जाम होंगे या 2025 में आने वाली हैं। इसके अलावा हरियाणा पर भी मैं आऊंगा, EMRS, काफी हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अब की बार, आपको नहीं पता हो तो, और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है दोस्तों, शायद आपके स्टेट में आपको पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चे लगे हुए हैं ना, पूछना उनसे, लगने से पहले लगता भाई मैं घर से दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, लेकिन वहां जाने के बाद ये बोल रहे हैं बिल्कुल सर मजे आए हुए हैं। क्यों? वहीं पर रहना होता है इनको, और वहीं पर चीजें हैं, जबरदस्त इन्वायरमेंट मिलता है। ये वैकेंसी भी आपकी आ सकती हैं। इसके अलावा रेलवे के फॉर्म फिल करवा रहे हैं अभी, टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं, पोस्ट कम है, लेकिन फीस वगैरह आपकी ज्यादा नहीं लगेगी उसमें। जो फीस लगेगी एग्जाम आप देते हैं तो फीस आपकी वापस आपको मिल जाएगी। तो ये वैकेंसीज आपके लिए है। अब मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा की। हरियाणा की वैकेंसीज आने के चांसेस, पीजीटी की 2 भर्ती हो चुकी हैं, तो ये कम चांसेस हैं 2025 में। टीजीटी की वैकेंसीज के चांसेस है, नोटिफिकेशन आपको लास्ट तक देखने को मिल सकता है, पोस्ट की कोई जानकारी नहीं है, कोई धमाका कर सकता है। बड़े बड़े चैनल हैं वही, फलाना दकड़ा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बोल रहे थे काफी टाइम पहले भी 8000 वैकेंसी नहीं आई आपकी। वो कोई अपडेट ही नहीं आएगी क्या? और जो अपडेट होगी तो हम देंगे, बिल्कुल आपको स्टिक देंगे। पीआरटी की वैकेंसी भी आ सकती हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा की, और कौशल से फिल करवाए हुए हैं तो उनकी अभी पॉलिसी नहीं बनी है। तो रेगुलर वैकेंसी लास्ट तक आपको टीजीटी और पीआरटी की देखने को मिल सकती है, तैयारी करते रहो। मोस्टली सभी का जो सब्जेक्ट पार्ट होता है सेम आपका होता है, और एग्जाम में बिल्कुल आपको तैयारी करोगे तो सभी का आपको फायदा होगा। तो आपको ये सोचते हुए नहीं पढ़ना है भाई मुझे तो हरियाणा में टीचर बनना है, आपको ये सोचते हुए पढ़ना है मुझे तो टीचर बनना है, कहीं पर बनूं, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। फिर जो वैकेंसी आती है उसको टारगेट कर लो। तो ये चीजें हैं भाई दोस्तों। अब आपको टीचर बनना है ना, तो आपको तैयारी करनी होगी टीचिंग की ही, और उसी के बेस पर आपको फायदा आपको होगा। मोस्टली फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा हैं भाई, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है टीचिंग लाइन में, फीमेल्स कैंडिडेट आपके ज्यादा आते हैं, और इनके लिए इजी भी थोड़ा, यानी इजी कहने का मतलब मेरा ये है, वही एक वर्डन है जो, ये आपका शादी वगैरह किसी को हो रखी है तो फिर उसके साथ साथ कंटिन्यू इनको करते रहते हैं, या कोई शादी नहीं हुई है तो उनका फोकस पूरा आपका इस पर है, और वेट वगैरह घर वाले या जेवीटी वगैरह ज्यादा इनके करवा देते हैं। तो आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से सोचना चाहिए भाई मैं बाहर भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यही बोलेंगे बाहर वाले, आप नहीं कर सकते, आप तो महिला हो, आप तो ये हैं, आप नहीं जा सकते बाहर, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। आप वहां पर जॉब करोगे, बिल्कुल आप बोलोगे बाद में मजा आया हुआ है भाई, अच्छी सैलरी मिल रही है, और कहीं पर रह लो, घर आपका वही हो जाएगा। तो ये बुरा मामला है भाई, 2025 में क्या कुछ आपका रहेगा, ये वैकेंसीज आपके सामने।
और अब आप सोच लो आपके लिए कौन सी इनमें, अगर फॉर्म आपने फिल किया हुआ है तो उस पर फोकस आपको करना चाहिए। अगर फॉर्म आपने नहीं फिल कर रखा, आगे जो वैकेंसी आएंगी तो उनका ध्यान आपको रखना चाहिए, और साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहो। किसी और एग्जाम का आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो उसकी तैयारी आप अच्छे लेवल की करो, ताकि जो उसमें चीजें पूछे जा रही हैं, आपकी टीचिंग की वैकेंसी आएंगी, आपको उसमें उसका सीधा फायदा मिले। ये नहीं भाई वैकेंसी आएंगे उस टाइम पर आप तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लिख के ले सकते हो। आपने सीईटी का फॉर्म फिल कर रखा है तो सीईटी में जो पोर्शन आपका टीचिंग में आएगा उसको आप ऐसा कर लो, टीचिंग की वैकेंसी आए उस टाइम पर उसको आपको नहीं करने की जरूरत पड़े, जो आपका सब्जेक्ट है उसको ही आप अच्छे से करें, ताकि आप और स्टूडेंट हैं जो और बच्चे हैं उनसे आप फाइट कर पाओ, उनसे आप आगे निकल पाओ। ये तरीका है टीचर बनने का। और बोलने से कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा दोस्तों। वैकेंसी कम आती हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता। आते हैं उस टाइम पर नए कैंडिडेट और भी आते हैं, पुराने कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी काफी अच्छी वो भी हैं। कईयों को पता ही नहीं चलता वैकेंसी कब आई थी कब क्या निकल गया। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये चीज़ें आप को हेल्प जरूर मिलेगी एग्जाम फैक्ट अकेडमी। आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक किया करो, और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रखें, ताकि जो जरूरी जानकारी है उस पर आप क्लिक करके देख लो। मोस्टली टीचिंग की कवर करने का काम करते हैं। तो ये दोस्तों, आप कोई भी डाउट है लाइव सेशन कर लेंगे इसमें। अब आपका जिन्होंने अप्लाई नहीं कर रखा किसी भी पोस्ट के लिए और वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, उनके लिए DSSB की वैकेंसीज हैं, पीजीटी के लिए आप अप्लाई करो। आपकी एज वगैरह कंडीशन आप पूरी कर रहे हैं, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी इलेक्शन के बाद। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो अच्छे से। सभी की टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम फैक्ट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड उसको कर लें, एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप। बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एग्जाम होते हैं DSSB के, 99 रुपए में आपको मिल जाएगी, सभी आप एग्जाम दे पाएंगे। हरियाणा का भी कोई भी एग्जाम है, सीईटी का टेस्ट पास मिलेगा आपको कंप्लीट, कोई भी अलग अलग वाई आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें, चीजें तभी आपके लिए सही आपके होंगे। यूपी टीजीटी का पीजीटी का किसी ने फॉर्म फिल कर रखा, उनकी डेट भी आगे आपके एग्जाम होने वाले हैं। अभी तो मैं इसमें डेट मुझे ध्यान नहीं है, आपको पता होगा आपने फिल कर रखा है या मैं अपडेट डालता रहता हूं तो आपने चीजें देख ली होंगी। अब बात करूंगा मैं रीट की। रीट का एग्जाम आपका 27 फरवरी का है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, रीट के बाद वैकेंसी देखने को मिलेंगे पीआरटी की, यानी प्राइमरी टीचर की, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है जो वही 6ठी क्लास से 8वीं तक पढ़ाता है राजस्थान में, उनके लिए इनकी वैकेंसीज भी काफी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मैं बार बार आपको शेयर करता रहा, भाई अप्लाई कर दो अप्लाई कर दो, कोई टेट आपका नहीं लगेगा, कोई रीट आपका क्लियर नहीं है, ग्रेजुएशन में कोई नंबर भी नहीं मांगे हुए थे, बस आप पास हैं और आपने बीएड कर रखी तो आप अप्लाई इसमें कर सकते थे। वही आपका पीजीटी, आपकी एमए हो रखी है, मास्टर्स आपकी हो रखी है, साथ में बीएड है, तो आप अप्लाई कर दो, कोई परसेंटेज भी नहीं मांगी हुई। लेकिन जबरदस्त आपके ये मौके होते हैं, कोई इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो फिर मुश्किल है आपके लिए। हरियाणा में तो पीजीटी बनोगे तो भाई आपको 3 स्टेज में या 4 स्टेज आपको जो हैं वो पार करनी पड़ेंगी। स्क्रीनिंग एग्जाम, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम आपका, फिर आपका इंटरव्यू, और आपको पता ही है भाई फिर आपका पूरा किस्मत का भी खेल है, आपकी तैयारी का भी खेल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका भी पूरा आपका खेल है वहां पे। तो चारों तरफ आप चीजें करोगे फिर आपकी थोड़ा बर्डन आपका कम होगा। कहीं सिलेक्शन आपका हो जाता है ना, फिर आप जो मेन टारगेट आपका था, भाई मुझे तो राजस्थान में बनना है, मुझे तो हरियाणा में बनना है, मुझे तो केवीएस की लेनी है, मुझे तो DSSB की लेनी है, जो मुझे तो एनवीएस में लेनी है। एक आप टारगेट पूरा करोगे इनमें से जो भी आपके हैं टीचर की वैकेंसी, इनके अलावा और भी हैं, जहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा ना, उसके बाद आप जो अपना मेन टारगेट है वहां पर बनना, फिर उसकी तैयारी आप कर पाओगे। फिर आपका ध्यान हट जाएगा, भाई फलानी वैकेंसी आई हुई है, कलर की आई हुई है, पीएन की आई हुई है, सीईटी का आया हुआ है, फिर तो आप उनमें अप्लाई ही नहीं करोगे। जो आपकी आएगी उसमें आप करोगे, उसकी तैयारी करते रहो। तो इस प्रकार चीजें आपको करनी चाहिए। साथ के साथ जो आपकी वैकेंसी आती हैं, भाई कोई टीचिंग की वैकेंसी नहीं है फिलहाल लेकिन आप तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू, फिर कोई आपका अलग फॉर्म आता है गवर्नमेंट जॉब का, उसको भरो, और थोड़ा बहुत उसमें सिलेबस का उसका चेंज होगा, जैसे आपका सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है ये उसमें नहीं होता, तो उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दे लो। जो आपकी वैकेंसी आएगी उस टाइम पर अपना सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कर लो, दोनों चीजें आपके साथ के साथ हो जाएंगे। इस तरह आपको बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए, और आप टीचर जरूर बनोगे अगर आपने सपना देखा हुआ है।
यही बोल सकता हूँ दोस्तों मैं, पॉजिटिव आप रहो, पॉजिटिव रहोगे तभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में जाएंगे। सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने भी वीडियो देखी। वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन एक एक बात शायद आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। वीडियो को लाइक करके जरूर चलें और एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें जो भी आपके डाउट आएंगे टीचिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो भी नए बच्चे हैं या जो भी वही तैयारी छोड़ चुके हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी जुड़े उसमें और बातचीत करेंगे उसमें। क्या कुछ आप कर सकते हैं, लाइव आपको जवाब मिलता रहेगा। ये रिकॉर्ड वीडियो की हुई है तो इस पर आप कमेंट ही कर पाएंगे। अगर हो सकेगा तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो 2025 आपके लिए अच्छा हो सकता है दोस्तों, इसमें वैकेंसीज आपकी काफ़ी आई हुई हैं और आ भी सकती हैं आपकी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हरियाणा की बात करूँ 2023 में आई थी टीजीटी की, तो 2025 आपका आ चुका है, आएंगे तो चांसेस आपके लिए रहेगा, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। एक पोस्ट आपकी है उस पर आपका फोकस होना चाहिए बस। अब ये मत सोचना वैकेंसी कम है, ये है वो है, फिर तो आप कमी ही निकालते रहोगे। ये आप मत देखें भाई ये वैकेंसी राजस्थान में, ये है यूपी में, ये वहां पे है, ये उस जगह पे है, तब भी फिर आपका फायदा नहीं होगा। टीचर बनना है तो टीचर बनना है, टीचर राजस्थान का भी टीचर बनेगा, हरियाणा का भी टीचर है, कहीं का भी वो टीचर ही होते हैं भाई। एक बार बनो तो फिर देखना मजा। एक जगह आप 15,000 में पढ़ा रहे हैं, क्या पता ज्यादा एफर्ट आप कर रहे हो गवर्नमेंट टीचर से, और कोई शर्म नहीं मुझे बोलने में, ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं उनको। प्राइवेट टीचर है, उसकी ड्रेस देखना आप, कितने पैसे की, कितनी अच्छी साफ सुथरी उसको पहन के जाना पड़ता है, और एक गवर्नमेंट टीचर को देखना कुर्ता पजामा पहन के चला जाता है। तो एफर्ट किसने किया? प्राइवेट वाले ने ज्यादा। सैलरी किसको मिली? गवर्नमेंट टीचर को ज्यादा। तो आपका भी रुझान है उसी तरफ। आप, मैं ये नहीं बोल रहा आप उसकी तरह जाओ, आप अच्छे से जाओ, अच्छे से काम करो, अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाओ, लेकिन भाई अच्छी जगह पर काम करोगे तभी चीजें अच्छी होंगी ना। अब पूरा मामला जगह का होता है भाई। अब वही प्लॉट आपका कोई शहर में हो तो भाई कितने रुपए का आपको पता है, 100 गज का है। वही प्लॉट आपका किसी गांव में है तो आपको पता कितने रुपए का है। तो जगह का है, हर जगह पे फर्क है बस। काम तो सेम करने पड़ेंगे, कम पैसे में ज्यादा काम भी करना पड़ सकता है, तो पूरा मामला जगह का है। और मोटिवेट रहें बिल्कुल, टीचर बनना है तो टीचर बनना है। कहीं भी वैकेंसी आए उसकी एलिजिबिलिटी देखो अच्छे से और उसके पीछे लग जाओ, बिल्कुल बनोगे। कई साथियों को बात बुरी भी लग सकती है तो आप बुरा कमेंट कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब कमेंट करने के लिए सबको मौका देता है और मैं किसी का हाइड, किसी का डिलीट नहीं करता। तो जो भी आपके मन में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डेली करंट अफेयर वहां पर आपको मिलती होगी, कोई भी एग्जाम है फ्री करंट अफेयर आपको मिल जाएगी, उसकी क्लास भी करवाई जाती है। और डेली की डेली चीज़ों को अपडेट रखोगे तो आपको एक नंबर डन नहीं होगा, और कोई भी क्वेश्चन आता तो आपका उस टाइम पर एग्जाम में बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा, डेली चीज़ें करते हैं लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।